हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, हम जिस शरीर में रहते हैं, हम में एक आत्मा है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एक आत्मा है और आत्मा को रखने के लिए शरीर एक मंदिर है। हाँ, हम इस मंदिर को किस रूप में देखते हैं, ये हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम तो सही रहेंगे, हम तो अच्छे रहेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हम इस मंदिर का फ़ायदा भी उठाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आत्मा हैं, हम ये भूल जाते हैं और हम शरीर में जीने लगते हैं। शरीर में जीने का मतलब है भौतिकता में ज़्यादा जीना, हर चीज़ की अधिकता कर देना। और अधिकता करने का मतलब होता है कि हमारा शरीर फिर हमारा साथ नहीं देता, और फिर कहते हैं आप साथ नहीं दे रहा। हम खाना खाते हैं तो कई लोग खाना सिर्फ जीभ के स्वाद के अनुसार खाना चाहते हैं, न कि शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट मतलब शरीर की आवश्यकता के अनुसार। अगर हम जीभ की आवश्यकता के अनुसार खाना खाएंगे तो हमें सिर्फ चटपटे, बहुत ज़्यादा मीठे ऐसे ही व्यंजन पसंद आएंगे। और शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर हम खाना खाते हैं तो हमें सब्जियां, फल, ये सब हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। कई लोग आंवला खाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आंवले में थोड़ी कड़वाहट है। कई लोग जो भी थोड़ी चीज़ें कड़वी होती हैं वो इसलिए नहीं खाना चाहते, करेला भी नहीं खाना चाहते, क्योंकि उसमें वो जीभ के स्वाद के अनुसार नहीं है। वो अपने रस के अनुसार अपनी कड़वाहट देती हैं। अब हमें स्वाद के अनुसार नहीं देखना है, पर सेहत के अनुसार तो देख सकते हैं। आजकल क्या होता है, माएँ बच्चों को क्या खिला रही हैं? मैगी खिला देती हैं, जल्दीबाजी वाला खाना बना के खिला रही है माएँ बच्चों को। आप समझ लीजिए बच्चों की ग्रोथ, बच्चे का शरीर कहाँ जाएगा। एक उम्र के बाद तो हम चलो समझ सकते हैं कि हमें क्या खाना है और कैसे खाना है और कैसे रहना, ये बात समझ में आने लगती है हमें। पर हमें जब माँ ही हमारे शरीर को एक सिर्फ पेट की भूख शांत करने का जरिया समझ रही है, या सिर्फ हमें पालना है और जो हमें पसंद है वही हमें खाना चाहिए, ये माँ ही से हमें शिक्षा मिल रही है। चलिए, माँ की बात नहीं है, पिता भी ऐसे ही करते हैं। बेटा ये खा लो ना, तुम ये नहीं खा रहे तो ये खा लो, हम ये मंगा देते हैं। तो आगे इस शरीर का क्या होगा, इस मंदिर का कितना होगा। लोग मांसाहारी खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर हम किसी को काट कर खाते हैं तो उसका दर्द हमारे शरीर भी झेलता है। ये आपको शायद नहीं लगे, पर आज के साइंटिफिक बात हो गई है ये, कि हम जैसा खाए, बहुत पहले से ये बात कह दी गई है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसके थ्रू मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। लोगों के अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों को अचानक से बहुत बड़ी चोट लग जाती है, या तो उन एक्सीडेंट में इंसान डेड हो जाता है, और बच जाता है
तो मैंने यंगेस्ट बहुत ज़्यादा यंग एज वालों को भी मैंने बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखा है शरीर के बारे में। तो सबसे पहले हम सुबह उठे, हम भले ही आत्मा हैं पर हम इस शरीर में रह रहे हैं, और जब तक ये शरीर जिंदा है, जब तक हम इस शरीर में सुरक्षित हैं, इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इसको हमें समझते हुए हमें इस शरीर का अवश्य थैंक यू बोलना चाहिए, इतना थैंक यू बोलना चाहिए। दूसरा, हम जिस धरती पे पैर रखते हैं वो धरती हमें कितना कुछ देती है। हमारे लिए खाने के लिए बहुत पौष्टिक चीज़ें देती है, हमें संभालती है। जिस हम आसमान में रहते हैं, देखो दिन रात हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक दिन का होता है, और दिन रात होते होते वो 80 साल का भी हो जाता है, 100 साल का भी हो जाता है। हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें कि इस धरती माँ पे चल रहे हैं हम, और इस आसमान की ऊर्जा से हम चल रहे हैं। सब अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं। सबको लगता है हमारा ये काम छूट गया, हमें पहले ये काम कर लेना चाहिए। हमारा वो काम छूट गया, हमें पहले वो काम कर लेना चाहिए। पता नहीं कितने काम छूट रहे हैं लोगों के, और लोग भाग ही जा रही है दुनिया। अरे भाई, मुझसे बात मत करो, मुझे पैसे कमाने हैं। अरे भाई, मुझसे बात मत करो, मेरा बहुत काम पड़ा है। अरे भाई, मुझसे बात मत करो, मुझे बच्चे संभालने हैं। कोई बात मत करो। मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हम इस शरीर में हैं तभी हम पैसे कमा सकते हैं, और जब हम इस शरीर में हैं ढंग से, इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। और हमारा दिमाग सही है तब हम अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं। और जब हम इस धरती पे चल रहे हैं, इस धरती हमें सुरक्षित रखे हुए, आसमान हमें छाया दिए हुए, तभी हमारे पास सब कुछ है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति अंबानी बन जाता है और एक व्यक्ति झोपड़ी में रहता है। झोपड़ी में रहने वाला कहता है किस बात की मैं अपनी थैंक यू बोलूं, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। उससे ये लगता ही नहीं है कि उसे दिया ही क्या है। वो झोपड़ी में रह रहा है, कपड़े हैं, क्या लोग आसपास के कपड़े दे जाते हैं, पर उसे थैंक यू करना नहीं आ रहा। वो एक शरीर की भौतिकता से जीता है और आत्मिकता में नहीं जाता। माना कि इस शरीर के लिए सब कुछ ज़रूरी है जब तक, क्योंकि हम जिंदा हैं तो हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, हमें सब कुछ होगा। पर हम इसका शुक्रिया भी अदा करते रहें, क्योंकि हम जिंदा ही इस शरीर की वजह से हैं। हर पल दुनिया ख़त्म हो रही है, हर पल। कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है, और कभी किसी के लिए किसी को। हर पल दुनिया बदल रही है। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। लोग अपने शरीर का भार अपने आप नहीं उठा पाते हैं, उनकी ये स्थिति हो जाती है। पर आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन भूल जाते हैं और इस शरीर का थैंक यू करना भूल जाते हैं। न ही हमें पूरा शरीर में जीना चाहिए, नहीं हम पूरा आत्मा में, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं।
कभी कभी हमें शरीर की इच्छाओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी हमें आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसको नाम दिया गया है भगवान, यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, यानी नीड। जब इसकी इतनी वैल्यू है, और कई बार कहा भी गया है कि हमारे शरीर में 70% जल है, खून भी तो हमारे जल के रूप में है भाई। जब हमारे शरीर में ही 5 तत्व समाये हुए हैं, अगर हमारे शरीर से अग्नि चली जाए तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, और अगर वायु चली जाए तो हम रहेंगे ही नहीं। वही हमारी सांसें ही हमारी आत्मा है। मैं जितना भी बोल रही हूँ शायद आपको लग रहा हो कि क्या कह रही हूँ, पर आप गौर से सोचिएगा कि हम क्या हैं। और सुबह उठते ही आप अपने शरीर को नमन करिए, अपनी धरती को नमन करिए, अपने आसमान को नमन करिए, अपने आसपास की चीज़ों को नमन करिए। और सुबह उठते हैं आप, अच्छे से पेट भरते हैं, शाम को अच्छे से सोते हैं, इस बात को नमन करिए। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम भौतिकता की दौड़ में भागे जा रहे हैं, और हम भौतिकता की दौड़ में ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे हैं, और हमें छोटी छोटी बातें भी नहीं दिख रही हैं। उसकी वजह से और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते, एक बचपन और एक बड़प्पन में कितना बड़ा अंतर होता है। कि बचपन में हम सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, हम रोएंगे, पापा हमें दे देंगे, और बड़ेपन में हम सोचते हैं ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई काम नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि चलाने वाला वो है, देने वाला वो है, और लेने वाला भी वही है। तो हमारा कोई काम होगा या नहीं होगा, हमारा विश्वास भी उसी का ही है। तो मैं समझती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आपसे ये बातें इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि उम्र के अनुसार शरीर की लयता कम होती जाती है, और तब समझ में आता है कि आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है, और शरीर भी कितना महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप खोए नहीं, और मेरी बात को समझें, और मेरे बातों को समझते हुए हर चीज़ को वैल्यू दें, क्योंकि आपने वो जन्म से नहीं पाई है, आपने कर्म से पाई है। जब हम कर्म से चीज़ों को पाते हैं तो हमें गलत बातें भी सोच लेनी चाहिए कि हम गलत हैं कि सही। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा ये चैनल बहुत पसंद आएगा, मेरे विचार पसंद आएंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं कहा तो आप अपने विचार जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक बात हर उसमें कहती हूँ, और आज भी कहूँगी और आगे भी कहती रहूँगी, क्योंकि हर इंसान में अधूरा है। परमात्मा के बगैर कभी कोई पूरा नहीं हुआ है। अगर इंसान पूरा हो जाता है तो परमात्मा की ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ ही मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय।